बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद नसरुल्लाह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज हम अफ़गानिस्तान की सिचुएशन पे बात करेंगे और आपको बताएंगे कि अफ़गान तालिबान ने किस तरीके से पंजशेर के अंदर अपने हैवी किस्म के जो उनकी गाड़ियां हैं, टैंक्स हैं, हैवी असला है, गोला बारूद है, वो पहुँचाना शुरू कर दिया। और काबल के ऊपर आज लेटेस्ट फिर एक जो रॉकेट हमला हुआ है और जो अमेरिका ने दूसरी एयर स्ट्राइक की है, इसके बारे में भी बताएंगे। और साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि किस तरीके से बरतानवी हुकाम, अमरीकी लोग किस तरीके से जहाज़ों के अंदर अपने कुत्ते, गधे, घोड़े, बकरियां लेके गए हैं, मगर वो लोग जो 20 सालों से उनकी खिदमत कर रहे थे उनको वो अफ़गानिस्तान के अंदर छोड़ गए हैं। और वो इससे अंदाज़ा होता है कि अमरीकी हुकाम, नेटो फोर्सेज या जितने भी इत्तेहादी ममालिक और बिलखुसूस इंडिया, इसराइल और अमेरिका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, ये जो ममालिक हैं ये अफ़गानिस्तान की आवाम के साथ किस कदर लायल हैं। मगर इससे पहले कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आपको आने वाली मजीद वीडियो के नोटिफिकेशन मौसूल हो सके। सबसे पहली बात तो जो पिछली एयर स्ट्राइक हुई थी वो हुई थी कुन्नड़ के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर। ये हमने आपको बताया था कि अफगानिस्तान या इस एरिया के अंदर दाइश, आईएसआई या दौलत इस्लामिया का जो पहला मरकज था वो कुन्नड़ था। और इसके अंदर बताया था किस तरीके से पढ़े लिखे लोग हैं वो ज्यादातर स्लीपर सेल के जरिए काम करते हैं। तो अमेरिका ने जो एयर स्ट्राइक की, एक जीप के अंदर 2 बंदे थे, उनको उन्होंने ड्रोन हमले के जरिए मारा, जिसमें से कहा जाता है कि प्रोबेबली एक जो था वो काबल एयरपोर्ट पर होने वाले जो खुदकुश बम धमाका था उसका प्लानर था, जिसमें 13 फौजी मारे गए थे। उसमें 160 से ज्यादा हलाकतों का अंदेशा है। दूसरा उसका दोस्त था। अब हुआ ये कि साथ ही जब ये सिचुएशन इस तरीके से बदली तो पाकिस्तान की तरफ उन्होंने मुतलाशी नजरों से, बड़ी इमदाद भरी नजरों से, बड़ी आप कह लें कि जो बाइडेन सदर जब प्रेस ब्रीफ देते हुए रो पड़े तो उन्होंने पाकिस्तान से फिर एक रिक्वेस्ट की, एक अर्ज की, एक मिन्नत की, आप कह लें कि इस सिनेरियो के अंदर। और उस मुल्क से उन्होंने इमदाद की अपील की जिस मुल्क पे वो दहशत गर्दों को फंडिंग का इल्जाम लगाते रहे, जिस मुल्क के खिलाफ वो फैटफ के अंदर दहशत गर्दों के ऊपर माली मावनत का इल्जाम लगाते रहे, जिस मुल्क के ऊपर वो सरहद पार दहशत गर्दी का इंडिया के कहने पे इल्जाम लगाते रहे, जिस मुल्क के ऊपर वो अपने अंदर दहशत गर्दों की पनाहगाहें बनाने का इल्जाम लगाते रहे, जिस मुल्क के अंदर ऊपर वो मदारस के अंदर एक्सट्रीमिस्ट और इंतहा पसंदों को परवरिश पाने का इल्जाम लगाते रहे, जिस मुल्क के ऊपर वो ये इल्जाम लगाते रहे कि वो तालिबान की खुफिया हाथों से सपोर्ट करते हैं, जिस मुल्क के ऊपर वो ये इल्जाम लगाते रहे हैं अक़वाम आलम के अंदर उसको रुस्वा करने के लिए, उसको डिग्रेड करने के लिए कि ये अफगानिस्तान के अमन का खाई नहीं है, अमन का दाई नहीं है। पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन नहीं चाहता, पाकिस्तान मुज़ाकरात कामयाब नहीं होने देना चाहता, पाकिस्तान सरहद पार दहशतगर्दी को परवान चढ़ा रहा है। ये सारे इल्जामात जो पाकिस्तान के ऊपर लगाते रहे, उस मुल्क की तरफ जब सदर जो बाइडेन ने इमदाद भरी नजरों से देखा तो पाकिस्तान ने अपना बड़ेपन का सबूत देते हुए, मतलब उनको जो अमेरिकन और दीगर उनके फौजी थे या अफगान शहरी थे वो उधर से इवैक्यूएट होना चाहते थे, फौरी तौर पर पेशावर, लाहौर और कराची के अंदर उनका बंदोबस्त किया। इससे पाकिस्तान का कद बढ़ा है, इससे पाकिस्तान की अक़वाम आलम में इज्जत बढ़ी है, इससे इमरान खान साहब की और एस्टेब्लिशमेंट की जो पॉलिसीज हैं उन पर मोहर लगी है। इस पे पाकिस्तान को दुनिया इज्जत की निगाह से देखती है कि वो मुल्क जिससे अमेरिका, बरतानिया और इसराइल ये सलूक कर रहे थे, उस मौके पे जब कोई भी अमेरिका की मदद करने के लिए तैयार नहीं था, उस मुल्क ने अमेरिका की मदद की, उस मुल्क ने नेटो फोर्सेस के जो इत्तेहादी ममालिक थे उनकी मदद की, अफगान शहरियों की मदद की उस मौका पर। ये एक अलग बात है। अब ये जब चल रहा था, साथ ही सदर जो बाइडेन ने दूसरी हमले का भी खदशा ज़ाहिर कर दिया था। उन्होंने अपनी इतलात के मुताबिक उन्होंने कहा था काबल एयरपोर्ट पर दोबारा से हमला हो सकता है। अब आज की 2 लेटेस्ट डेवलपमेंट है। एक डेवलपमेंट यह है कि एक रॉकेट काबल एयरपोर्ट के करीबी फायर किया गया है जिससे एक बच्चा सिर्फ जाँ बाक हुआ है और मजीद अभी तक किसी नुकसान की इतलात नहीं मिली। ये जो काबल सिटी का पुलिस चीफ है ये उसने कंफर्म किया है और काबल अफगानिस्तान की जो न्यूज एजेंसी है वो कर रही है।
दूसरी एयर स्ट्राइक आज फिर अमेरिका ने की है। वो एयर स्ट्राइक फिर एक गाड़ी के ऊपर की है जिसपे उन्होंने कहा कि खदशा था कि इसके अंदर खुदकुश बम्बार और एक्सप्लोजिव पाया जाता था। मतलब कि वो खदशात जो सदर जो बाइडेन बार बार कह रहे थे कि दोबारा हमले का खतरा है या दोबारा हमले का अंदेशा है, उनके वो खदशात सच साबित हुए। मगर सदर जो बाइडेन को साथ ही चाहिए कि वो खुफिया हाथ, वो बैक ताकतें, वो मुल्क जो इसके खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, इन लोगों को जो अफगानिस्तान का अमन तबाह करने के लिए, अफगान तालिबान का चेहरा मसक करने के लिए, अफगान तालिबान की जो बढ़ती हुई